नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका भाव 1020 रुपए है। इस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं और जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम कंपैरिजन करेंगे। और यहाँ पर हम जो टेक्निकल पार्ट है ग्राफ में, जो हमें दिख रहा है कि कहाँ पर सपोर्ट है और रेसिस्टेंस है, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केफिन टेक लिमिटेड है वो एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है टू एसेट मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट इश्यू अक्रॉस द इंडिया। यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो जो आरओसी है वो 30% है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.04 है और यहाँ पर कंपनी का जो डेट है वो 46.8 करोड़ है। इस डेट के ऑलमोस्ट यहाँ पर डेट क्लियर है और इंटरेस्ट कवरेज है वो 88.2 है। ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी चीज हम यहाँ पर इसका देखेंगे कि इसका जो CAGR है जो 5 साल में 94% है। इसका मतलब गुड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर देखते हैं कि जो सितंबर 2024 के रिजल्ट्स आए हैं वो रुपीज इन करोड़ में। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो 89 है, जबकि इसका सितंबर 2023 के रिजल्ट से कंपेरिजन करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो यहाँ पर 61 करोड़ रुपीज नेट प्रॉफिट है। इसका मतलब ग्रोथ यहाँ पर हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। क्वार्टरली अगर रिजर्व्स को हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो ये भी इंक्रीज होकर यहाँ पर रिजर्व्स हमें दिख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम ये बात कर सकते हैं कि ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पैरामीटर में काम कर रही है। अभी हम चार्ट में देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये स्टॉक है वो एक रैली के बाद में इसमें करेक्शन है वो रिक्वायर्ड होता है। एक रैली के बाद में हमें करेक्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसे इसमें यहाँ से रैली आई तो ये करेक्शन जो था वो रिक्वायर्ड था। लगभग ये करेक्शन है वो यहाँ पर 20% हमें देखने को मिल रहा है। जो टॉप से अगर हम देखें तो 20% ये स्टॉक है वो करेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से ये जो स्टॉक है वो एक सेलिंग प्रेशर के बाद में 20% तक करेक्ट हो चुका है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ये यहाँ पर तो सपोर्ट जोन बना रहा है और ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस जोन में ये स्टॉक चल रहा है। तो इस स्टॉक में या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेक आउट होगा। ब्रेक डाउन का मतलब यह है कि सपोर्ट जोन को यहां से ब्रेक करता है। अगर ये सपोर्ट जोन को यहां से ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो हमें 820 के लगभग यहां पर देखने को मिलेगा। फिर ये एक नया पैटर्न बनाकर वापस ऊपर की तरफ निकलता है। एक चीज तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दूसरी चीज हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये सपोर्ट जोन की तरफ यहां से सपोर्ट लेकर वापस चला गया, फिर एक माइनर डिप से ये क्या किया, यहां से सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद में बाइंग जोन में जैसे इसने सपोर्ट में प्रवेश किया वापस ये ऊपर की तरफ मूव हुआ, फिर एक माइनर डिप इसने मारी। जो डिप इसलिए मारी क्योंकि यहां से एक रेसिस्टेंस है वो ट्रेंड लाइन से हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलर अटैक्ट हो रहे हैं। तो ये एक पैटर्न क्रिएट करेगा कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाकर जैसे ही इस लेवल से ऊपर निकलता है तो एक प्रेशर यहाँ पर जो इन सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे। हमारा अगर ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होता है, अगर हम यहाँ पर बाइंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या मार्क करेंगे, ये करेंगे। और फिर अगर हम यहाँ से बाइंग करके हमारा जो पैटर्न हमने सोचा था वैसा अगर स्टॉक के साथ हुआ है तो ये पैटर्न के बाद में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो पहले रेसिस्टेंस तक होगा। इसके बाद में इस स्टॉक की यहाँ पर हम एक्टिविटी देखते हैं कि डायरेक्ट निकलता है या फिर एक कंसोलिडेशन फेज में होकर यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। जब भी ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छी रैली यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से हम यहां से इससे जो डेटाज है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि जब भी इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है उस ब्रेकआउट के बाद में ये स्टॉक अच्छी रैली के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया है कि ये स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आए हैं। दूसरी चीज इसका जो ग्राफ है वो भी एक सपोर्टिव जोन में है। थैंक यू।